नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं पुष्पेंद्र कथाना, व्याख्याता राजनीति विज्ञान, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आरपीएससी द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2023, जिसका आयोजन 7 जनवरी 2024 को तृतीय प्रश्न पत्र जो राजस्थान अध्ययन से संबंधित है उसके आयोजन किया गया और उसके जो पेपर आया उसकी आंसर की के बारे में अपन आज चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। पहला जो क्वेश्चन है जो आरपीएससी द्वारा पूछा गया है वो जो राजस्थान सरकार जो प्रशासनिक प्रतिवेदन 2000 जारी करती है प्रत्येक वर्ष, तो 2022-23 के अनुसार जो प्रशासनिक प्रतिवेदन जारी किया गया उसके अंतर्गत वनों में नकारात्मक वृद्धि पूछी गई है इसमें कि वनों में नकारात्मक वृद्धि कितनी हुई। तो वनों में दोस्तों अपन देखते हैं तो उसमें रिपोर्ट में जाके वनों में सर्वाधिक नकारात्मक वृद्धि भी जालौर की है, -32 पॉइंट के समथिंग। तो 30% से अधिक जालौर जिले में अपने को नकारात्मक वृद्धि देखने को मिलती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। तो अगला क्वेश्चन है, ऐसे जिलों का समूह पूछा गया है जिनमें औसत वार्षिक वर्षा के अनुसार आरोही क्रम है। तो आप इसको आंसर को या तो उल्टा करके देखें या फिर आप बढ़ते हुए क्रम में देखें। तो अपन बढ़ते हुए क्रम में देखें तो जोधपुर में कम वर्षा है, उससे ज़्यादा अपने को राजसमंद में देखने को मिलती है, उससे ज़्यादा उदयपुर में। या अपन इधर से देखेंगे अवरोही क्रम से, तो उदयपुर से अपन स्टार्ट करेंगे क्योंकि इसमें अपने आपको पता है कि सर्वाधिक वर्षा अपने साउथ के ऐसे सिरोही है, झालावाड़ है और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, इनमें अपने को देखने को मिलती है। तो आप इस क्वेश्चन को दोनों तरफ से हल करके आरोही और अवरोही क्रम के अनुसार आपको देखना था। अगला क्वेश्चन है, हाड़ौती प्रदेश की मिट्टी पूछी गई है जो अमेरिकी वैज्ञानिक विभाग द्वारा जो मिट्टियों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया था, जैसे अपन देखते हैं एंटीसॉल, एरिडिसॉल, अल्फीसॉल्स, ऐसे ही वर्टिसॉल्स। तो इसमें हाड़ौती प्रदेश के लिए जिसको अपन काली मिट्टी बोलते हैं, वो अमेरिकी वैज्ञानिक के अनुसार उसका नाम क्या है, वर्टिसॉल्स। तो वो एक क्वेश्चन इसमें पूछा गया था। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, जो खनिज राजस्थान में जो खनिज हैं उनकी खानों से संबंधित यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें हम देखते हैं कि काफ़ी कोचिंग संस्थानों ने इसका आंसर कुछ मान लिया, किसी ने कुछ मान लिया, किसी के पास। तो मैंने जो ऑथेंटिक सोर्सों से इनका खनिज विभाग की साइट से जो देखा है उसमें आपको टंगस्टन नाना करा में मिलेगा। तो ए में इसमें बी है। अब ए में बी तो उन्होंने माना है, पर इसमें आपको जो फेल्सफार है वो मेरे को मिला है लोहारवाड़ा। तो लोहारवाड़ा आपको मिलता है थर्ड में, डी केवल पहले में। तो उसके बाद अपन ने चेक किया इसमें वो आसिंद में मिलता है और अजमेर में मिलता है, तो आसिंद भीलवाड़ा उसके पास में। और मैग्नीज का अपने को रेवासा में मिलता है। तो इसका आंसर दोस्तों मैंने जो खनिज विभाग की साइड से देखा है तो उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। बाकी जो कोचिंग संस्थान मान रहे हैं इसका सी, ये बी, डी, ए, सी, वो मेरे हिसाब से गलत है। बाकी आरपीएससी इसका स्थान कर, पर ये आंसर आपको यदि कह गया है बी, ए, डी, सी, तो वो उनका सही है। अगला भी ऐसा ही विवादित क्वेश्चन है जो अपन देख रहे हैं, निम्न में से किस झील का क्षेत्रफल संकुचित हो रहा है। तो ज़्यादातर कोचिंग संस्थान इसका बालसमंद मान रहे हैं और इसका कुछ ताल छापर मान रहे हैं। तो हम इसका आंसर अभी इसको फाइनल नहीं मान के इसको आरपीएससी पे छोड़ते हैं। अगला अपन क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र स्थित है। तो आपको ग्रिल का नाम तो सबको याद होगा। तो ग्रिल इसमें आया था 2 में, बांसवाड़ा के साथ और गुड़ागांव के साथ। तो बांसवाड़ा में आपको पता है कि परमाणु से संबंधित विद्युत ऊर्जा संयंत्र लगाया जा रहा है, तो उसमें लिग्नाइट का होगा नहीं। तो आपके पास ऑप्शन बचता था गुड़ागांव और गिरिल। तो ये इसका आंसर बिल्कुल राइट है। अब अपन देखते हैं, ये क्वेश्चन आरपीएससी ने कई बार काफ़ी एग्जाम पूछा। जैसे अपन आरएस 2018 की बात करते थे, उसमें डायरेक्ट ये क्वेश्चन आया था कि अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत कितना है, वो कौन से जिले में मिलता है। तो ये मिलता है दोस्तों बीकानेर और नागौर में। और अपन इसकी प्रतिशत की बात करें तो SC ST का करते हैं अपन तो 13.5 और 17 है। तो अब ये अपने को देख, अब जैसे ही अगला जनसंख्या का है, ये दोनों जनगणना जो अपने सिलेबस में दी गई थी 2011 की, तो उसके अनुसार आए। अब इसको क्रम को अवरोही क्रम में पूछा है उन्होंने।
तो अवरोही क्रम में आपको इसमें अंदाज़ा लगाना था, आपको जैसे डायरेक्ट इनकी जिलों की जनसंख्या आपको लिंगानुपात पता नहीं है, तो क्योंकि पाली का लिंगानुपात ग्रामीण लिंगानुपात सर्वाधिक है 1008 है, तो शहरी भी उसका ठीक होगा। तो पाली आपको पहले नंबर, वैसे तो अपने लिंगानुपात में कौन आता है पहले पे डूंगरपुर 994, उसके बाद राजसमंद ये आते हैं, पर जैसे पाली आता है तो औरों से मुकाबले पाली का अच्छा था, तो पाली आपको पहले पर रखना था। आपको पता है कि शहरी लिंगानुपात टोंक का सबसे सर्वाधिक है, तो टोंक भी इसमें सेकंड नंबर पर आएगा। दौसा का भी अच्छी लिंगानुपात है, और अलवर। तो दोस्तों इसका आंसर पाली, टोंक, दौसा और अलवर। ये आपको थोड़ा कॉमन सेंस लगा के, क्योंकि इतने फैक्ट तो कोई याद कर नहीं सकता, पर जैसे आप आरपीएससी का पेपर अप्लाई, क्योंकि आजकल फैक्ट ज़्यादा नहीं देके ये इधर उधर से उसको घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको अंदाज़ा लगा के, अनुमान लगा के और अपना दिमाग लगा के इन क्वेश्चनों का आंसर देना है। जैसे आपने अभी औसत वार्षिक वर्षा का देखा और ये लिंगानुपात का देखा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। ऐसा कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य जो एक से अधिक जिलों में स्थित है? तो आपको पता है रामसागर केवल धौलपुर में, फुलवाड़ी की आग उदयपुर में, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में। अब अपन का बच जाता है रावली टाटगढ़, जो 3 जिलों में फैला हुआ है। जैसे अपन करते हैं उदयपुर, राजसमंद, पाली, तो ये इनमें 3 जिलों में ये फैला हुआ है। अब अगला अपना ज्योग्राफी में क्वेश्चन आया है, फसलों की किस्म, वो किस्म की किस्में कौन कौन सी हैं? तो इसमें आपको राजकिरण पुरानी थी, जैसे अपन याद कर रखा था राजकिरण, ज्योतिकिरण, तो ये किसकी होती है? ज्योतिकिरण, राजकिरण, जौ की। तो आपको राजकिरण पकड़ना था इसमें से, क्योंकि ये RD 57 ये नई फसल है और नई किस्म है। तो ये यदि आपको याद नहीं है तो ये राजकिरण काफ़ी पुरानी है। राजकिरण और ज्योतिकिरण दो जो जौ की सबसे फेमस थी, तो उनमें आपको राजकिरण को पकड़ के इसका आंसर क्या करना था? जौ। अगला सोने के राजस्थान के किस जिले में सोने के भंडारी खनिज से क्वेश्चन है, सीधा है और आपको हर किताब में ये देखने को मिलेगा। जैसे बांसवाड़ा में जगपुरा, भूकिया और वो नाम आपको देखने को मिलेंगे। अब अगला क्वेश्चन आता है, इसका दोस्तों विवाद, काफ़ी क्वेश्चन आंसरों ने सही नहीं माना है, बाकी मेरा भी ये क्वेश्चन गलत हो गया था। देखो इसमें अपन बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो इसका पहला ऑप्शन है चंबल परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान का संयुक्त उद्यम है, तो ये आंसर बिल्कुल राइट है। अगला क्या है? गांधी सागर बांध का निर्माण प्रथम चरण में हुआ। जैसा आप देखते हैं इसका 3 चरणों में चला है इसकी प्रोसेसिंग, तो पहले चरण में गांधी सागर बांध और कोटा सागर बांध, तो ये ऑप्शन भी आपको सही देखने को मिलेगा। पर जो जवाहर सागर बांध का निर्माण हुआ है वो द्वितीय चरण में ना होकर तृतीय चरण में हुआ दोस्तों। तो कई कोचिंग संस्थानों ने पता नहीं कैसे आंसर लगे, उन्होंने ABC दोनों सही मान लिए, बाकी इसका आंसर A और B है। तो मेरा भी खुद का गलत हुआ है, मैं भी मानता हूँ, मैं भी तीनों करके आया था सही, पर इसका आंसर केवल A और B है, क्योंकि जवाहर सागर का निर्माण तृतीय चरण में हुआ है। अब अपन बात करते हैं सीमेंट। तो सीमेंट उद्योग का आपका सीधा ये JK सीमेंट आपको सबसे फेमस है, तो निम्बा हेड़ा, तो पहला ऑप्शन तो आपका सीधा ही, 2 तो उड़ गए थे निम्बा हेड़ा आते ही। फिर आपका आ रहा था बिरला सीमेंट, तो बिरला सीमेंट भी वो चित्तौड़गढ़ में है। एक आप बिनानी सीमेंट जो पिंडवाड़ा सिरोही का फेमस है, तो ये आप पिंडवाड़ा सिरोही से इसको पकड़ सकते थे, तो ये इसको पकड़ने से आपका आंसर हो जाता। और ये मोडक कोटा में जो RPSC का फेमस है कि सीमेंट का कोई भी जो तो मोडक नाम देगी, पर अब की बार सीमेंट उद्योग का नाम दिया है निरश्री, श्री सीमेंट से अपन इनको जानते थे। तो ये आंसर आपका हो जाएगा 4, 3, 2, 1। उसके बाद अपने पशुओं की नस्ल पूछी थी, तो जैसा आपको पता है सूरती नस्ल किसकी होती है? भैंस की। मगरा, जैसे मगरा अपन बोलते हैं किसकी? भेड़ की। जैसे भेड़ का माल सोना होता है मगर नाली में, वो आपने ट्रिक्स जैसे भी याद कर रखी होंगी। बरबरी आप लोग बोलते हैं कि पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है, जैसे करौली धौलपुर के क्षेत्र में, तो ये किसकी है? बकरी की। मालवी, तो मालवी तो आपको पता ही है गाय की नस्ल है। दोस्तों ये मिला के ये इसका आंसर हो जाएगा DBAC। राजस्थान की सरकार की जो जलवायु परिवर्तन नीति है, तो ये अभी 2023 के अंतर्गत जारी की गई थी, करंट का इशू का क्वेश्चन था, तो ये आप 2023 इसका आंसर मान सकते। लूनी नदी का जल प्रदूषण का मुख्य कारण है, ये RPSC ने जाने कितनी एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा है, तो जिन्होंने पुराने पेपर निकाले उन्होंने तुरंत इसका देख लिया कि बस्तों की जो पाली के अंतर्गत और उधर बस्तों की रंगाई छपाई का कार्य होता है, उससे लूनी नदी सर्वाधिक क्या होती है? प्रदूषित होती है।
अगला अपन राजस्थान की राज्य व्यवस्था पे चलते हैं दोस्तों। तो राजस्थान की राज्य व्यवस्था का पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान में पहला राष्ट्रपति शासन 13 मार्च 1967 से लगा था। ये रेट बिल्कुल आपको राइट देखने को मिलेगी। अगला इसमें ऑप्शन दिया गया है कि वह राष्ट्रपति शासन संविधान के 352, तो आपको पता है संविधान के 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का विवरण दिया गया है और राज्यों में राष्ट्रपति शासन से संबंधित अपने को आर्टिकल 356 दिया गया है। तो इसमें यह आर्टिकल गलत है, तो ये आपको वाक्य गलत हो गया। फिर तीसरा था मार्च 1967 में राज्यपाल हुकम सिंह ने जो पहला जो अपना राष्ट्रपति शासन लगा उसमें राज्यपाल कौन थे जिसने सिफारिश की थी, तो उसमें हुकम सिंह ना होके राज्यपाल अपने कौन थे, संपूर्णानंद। तो इसमें 2 और 3 गलत हो जाएंगे, तो पहला ऑप्शन इसमें ऑटोमेटिकली सही बचता है। तो केवल एक सही इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर सकते हैं अपन। तो एक ये करंट अफेयर से संबंधित हम मान सकते हैं अपन, कुलाधिपति द्वारा वर्ष 2000 किया ये सर्वोत्तम विश्वविद्यालय का कुलाधिपति पुरस्कार, तो ये आपको मिला है महाराणा प्रताप कृषि तकनीकी विश्वविद्यालय उदयपुर। ये आपको करंट अफेयर की किताब में देखने को मिल सकता है। राजस्थान के मरुस्थलीकरण का कौन सा कारण है, तो कारण नहीं है पूछा है, तो आपको पता है नहरी क्षेत्र से तुलता मरुस्थलीकरण कम होता है। भूमि का उपयोग परिवर्तन, तो ये मरुस्थलीकरण का कारण है। अतिचारण, जो पशुओं जो उनकी छोटे छोटे वो पौधे होते हैं उनको खाते, उससे आपने देखा होगा। बालू या बालू का राजस्थान में जो सर्वाधिक ये अपरदन का कारण है, तो ये आपने दोस्तों देखा होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर सकते हैं अपन। तो इसमें कमला बेनीवाल राजस्थान सरकार की पहली महिला मंत्री थी, आपको पता होगा। और इसमें जो क्वेश्चन 91वां संविधान संशोधन, तो इसमें इसको 3 फैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। 91वां संविधान संशोधन जो 2003 के अंतर्गत हुआ था, उसमें राजस्थान में मंत्रिपरिषद की कुल संख्या मुख्यमंत्री सहित निम्नतम तो कितनी है, 12, और अधिकतम कितनी हो सकती है, 29+1 मतलब 30 हो सकती है। उसके बाद आया था 91वें संविधान संशोधन के बाद राजस्थान में मंत्रिपरिषद के कुल मंत्रियों की संख्या सहित वो 30। ये दोनों फैक्टर आपको सही देखने को मिलेंगे। महिलाओं का ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है, तो ये इसमें दिया गया था कि 91वें संविधान संशोधन के बाद राजस्थान के मंत्रिपरिषद में कुल महिला मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित 7 से कम नहीं होगी। अभी महिलाओं का आरक्षण जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम है वो लागू नहीं हुआ है, और वो भी मंत्रिपरिषद के लिए नहीं है, वो केवल विधानसभा सदस्य के लिए है। तो ये फैक्ट आपको गलत देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन 21, तो इसमें दी गया है कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला कथन अब अपन देखते हैं कि 1952 के अंतर्गत राजस्थान की विधानसभा में कुल सदस्य संख्या कितनी थी, 160, बिल्कुल राइट है। आपको पता है 1971 की जनगणना का आधार था, 2026 तक ये रहेगा। और आप देखते हैं कि अपने 1977 जो छठी विधानसभा के चुनाव थे उस समय से 200 चली आ रही है। तो ये इसमें कथन ये 2001 का होगा, क्योंकि ये कौन से 1971 की जनगणना का था। 1971 के बाद 76 से बाद अपन वैसे भी अंदाजा लगा सकते हैं 200 सदस्य तो हमारे 1977 में जो छठी विधानसभा के चुनाव हुए थे उस टाइम ही हो गए थे। तो ये तो कथन वैसे इसमें गलत है। अब इसमें ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री जिसके सर्वाधिक राष्ट्रपति, अब 4 बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा है, 1967, 77, 80 और 92। 77 में तो अपन देखते हैं कि 80 और 92 में किसकी, भैरव सिंह शेखावत की। 92 में 6 दिसंबर 1992 में जो बाबरी मस्जिद ढाई गई थी उस समय, इससे संबंधित 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। दोनों समय विधानसभा का भी विघटन हुआ है। तो दोस्तों इसमें कौन आएगा, भैरव सिंह शेखावत के कार्यकाल में 2 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। तो इसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का उद्घाटन कार्यक्रम, इसमें कुछ मान रहे हैं कि जो कमलकांत वर्मा थे वो अध्यक्षता करेंगे। अध्यक्षता कभी भी क्योंकि राज्यपाल है, प्रोटोकॉल में बढ़ा आता है, तो ये राज प्रमुख का पद एज ए राज्यपाल था। अभी किसी कार्यक्रम में राज्यपाल होता है तो वहाँ उसकी अध्यक्षता वही करेगा। तो इसमें हमारे हिसाब से आंसर इसका क्या होगा, राज प्रमुख सवाई मान सिंह। अब ये देखो, ये राजस्थान उच्च न्यायालय का बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया था। इसमें आपको पता होना चाहिए करंट अफेयर में कि अभी जो 41वें न्यायाधीश थे अपने ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह, उनको सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश पद पर पदोन्नत किया गया था। तो ये आपको लेटेस्ट पता है। तो उसमें सब फर्स्ट आपको पता है कि कैलाशनाथ बाचू, के.एन. बाचू, ये आपको पता होगा राजस्थान में सर्वाधिक कार्यकाल वाले भी न्यायाधीश रहे हैं। तो ये आप दोनों
इसको जिनको करंट अफेयर के बारे में पता था वो किताबों में ये क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा देखने को में कि सर्वाधिक पहला कौन सा था और लास्ट कौन सा था। तो करंट अफेयर से आप अंदाज़ लगा के इसको कर सकते थे, आराम से हो जाएगा। देखो, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नहीं रही तो लाड कुमारी जैन रही है, सुमन शर्मा रही है, पवन सोरेन। अब किसी को नगेंद्र बाला का जिला प्रमुख रही है तो आप वैसे भी कर सकते हो कि ये राजस्थान की प्रथम जिला प्रमुख रही थी, नहीं कि ये राज्य की महिला आयोग की अध्यक्ष रही है। वित्त आयोग से संबंधित दोस्तों अपने को 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन तो इनका कार्यकाल जो आवंटन हुआ है, तो आपको पता है प्रद्युमन सिंह जो 2020 से 2021 में इनका गठन हुआ था अप्रैल में समथिंग, और इनका कार्यकाल को 5 साल का रहता है, तो 24-25 का इनका हो गया। अब आपको पता होगा इससे पहले ज्योति किरण रही थी, तो वो 15 से 20 का उनका क्या था कार्यकाल, जबकि इनमें कार्यकाल 2010 से 11 से और 14-15 का दे रखा है। तो इनका क्या कर दिया इन्होंने, ये गलत है, तो ज्योति किरण का इसमें आंसर आपको हो जाएगा। राजस्थान विधानसभा जो अपना पूर्ण कार्यकाल पूरा करने से कितनी बार भंग की गई, तो इसका आंसर आपको 2 देखने को मिलेगा। कोचिंग वाले कुछ भी मांगे कि आपको बता देता हूँ मैं कि राजस्थान की जो 6ठी विधानसभा थी जिसमें बीजेपी 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तो उनका कार्यकाल 77 से 80 हुआ। 80 जैसे ही वहाँ सेंटर में इनकी सरकार गिरती है तो कांग्रेस सरकार आती है, तो उन्होंने विधानसभा को राजस्थान की को क्या कर दिया था, भंग कर दिया गया। सबसे छोटा कार्यकाल माना जाता है। अपनी सबसे लंबा कार्यकाल वाली विधानसभा 5वीं विधानसभा, क्योंकि उसमें आपातकाल लगा था, 1 साल कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। और 6ठी सर्वाधिक सबसे कम कार्यकाल वाली क्योंकि भंग कर दी। उसके बाद 6 दिसंबर 1992 की घटना होती है, जो बाबरी मस्जिद ढाई जाती है। तो उस समय जो बीजेपी शासित प्रदेश थे चारों, उनमें राष्ट्रपति शासन लगाया गया, विधानसभा को भंग कर दिया गया। तो 2 बार मेरे हिसाब से इसमें विधानसभा भंग हुई है। अब बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। तो दोस्तों ये राज्य चुनाव आयोग द्वारा जो अक्टूबर और दिसंबर से 2020 से पुराना क्वेश्चन है वैसे तो, पर ये पूछा गया था पंचायत चुनाव से संबंधित, क्योंकि जो 2020 में जो चुनाव हुए थे उनसे पहले हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। तो 21 जिलों पे अपने चुनाव आपको देखने को मिलेंगे। हमारी ड्यूटी लगी थी अजमेर में, पर हम भी इस क्वेश्चन को सही नहीं कर पाए। देखो, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, वैसे इसका 23 मार्च से इन्होंने कार्य प्रारंभ किया है, यह आपको पता होगा। तो उससे पहले इन्होंने नोटिफिकेशन कुछ इसको 19 जून 2001 मान रहे हैं, पता नहीं कैसा, तो 19 मार्च 2000 इसका आंसर होगा। अगला अपन बात करते हैं निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पंचायती राज से तो आपको पता होगा कि बीकानेर राज्य में 1928 में सर्वप्रथम स्वयं का ग्राम पंचायत अधिनियम बनाया गया था। ये आपको पता है राजस्थान पंचायत समिति अधिनियम जिला परिषद और पंचायत समिति का 1959 में हुआ है, और राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953 में बना है, और ग्राम पंचायत का गठन 1954 में हुआ है। ये 2 डेट आपको जिसको पता थी तो इसमें 1952 वाला दिया था, तो 1952 की जगह इसमें 1953 आता, ये आंसर सही हो जाता। तो ये इसमें आपको कथन सही नहीं है। रेरा का अधिनियम 2016 में बन गया था, पर इसका गठन 2019 में हुआ है। सर्वाधिक कार्यकाल वाले लोक सेवा आयोग राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, तो ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, ज़्यादातर आरपीएससी ने कई बार पूछा हुआ है, तो इसका आंसर DS तिवारी है। हाँ, इस क्वेश्चन की अपन बात करते हैं कि कौन सा अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री कार्यकाल में नहीं रहा। तो CS राजन एक बार तो CS राजन रहे किसके, वसुंधरा के टाइम पे, क्योंकि 2016 के समथिंग, तो इसका आंसर CS राजन आएगा। अगला देखते हैं अपन जन सूचना पोर्टल। इसमें आप लोगों ने देखा होगा पिछली बार भी ये क्वेश्चन आया था। तो जन सूचना पोर्टल से संबंधित, तो जन सूचना पोर्टल वो SSO ID से संबंधित उन्होंने कुछ पे करने का दिया था, उसी को इन्होंने अप्लाइड करके ये आंसर दिया कि इसमें सूचना पाने के लिए SSO ID की आवश्यक है। जबकि आपको पता है ई-मित्र पे जाओ, अब SSO ID की कोई ज़रूरत नहीं, ना कोई टोकन फीस इसकी लगती है। पिछली बार ऐसे पूछा था, अब इसको घुमा के पूछा, तो जो पिछली बार जो का क्वेश्चन जिसने देखा है उसका आंसर हल किया है, तो वो इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकता था। ये धारा 4(2) ये आपको पता होगी। सामाजिक अंशदान उत्तरदायित्व पारदर्शिता, इसका राजस्थान में गठन 2019 में हुआ है। राज्य महिला आयोग की 2 धारा अपन ने किताब में भी डाली थी और नोट्स में भी डाली थी। तो ये धारा क्या थी, कार्य से संबंधित, इसकी गठन से संबंधित धारा 1 तो 3, 2 ही धारा इसकी याद करनी होती है। राज्य महिला आयोग की धारा 3 जिसमें इसका गठन है, और कार्य
जिसमें धारा 2011 में इसके कार्य दिए गए हैं। तो महिला आयोग से भी संबंधित अपने को 2 क्वेश्चन इसमें देखने को मिले हैं। अब ये आर्थिक समीक्षा की अपन बात करते हैं। इकोनॉमिक सर्वे से डायरेक्ट क्वेश्चन आया है कि कृषि गन्ना 2015-16 के अनुसार राजस्थान में परिचालित जोतों का औसत आकार 2.73 हेक्टेयर। तो ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, ज़्यादातर को याद होगा। पेट्रोकेमिकल्स उत्पाद आपको देखें, राजस्थान में 4 वो जोन बनाए गए हैं, बाड़मेर, सांचौर जोन, जैसलमेर जोन और अपने दक्षिण पूर्व कार्य। तो इनमें टोटल जिले 14 आ रहे हैं। ये सारी इकोनॉमिक सर्वे में आपने जो भी पढ़ा होगा, अपने भी किताब में डाला था, स्प्रिंग बोर्ड में, सब में ये आपको देखने को मिलेगा। अब अपन एक विवादित क्वेश्चन की बात करते हैं, जिससे राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011। तो इसने बच्चों को काफ़ी कंफ्यूज किया है। वो 30 दिन का और निर्णय देने के बाद भी 60 दिन बाद ही दूसरी अपील कर सकता है। इसका प्रतिवेदन मैंने चेक किया है, तो उसमें 60 दिन का बाकायदा, तो इसमें कथन 1 और 2 दोनों ही गलत हो जाएंगे 60 दिन आते ही। तो कथन 1 और 2 दोनों सही नहीं है, इसका आंसर आएगा। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आर्थिक समीक्षा से 2022-23 का अनुसार स्थिर मूल्य पर पूछा है, सकल कृषि का योगदान। तो आपको पता है 28.50 ये था, और प्रचलित मूल्य पर 28.95 था। हाँ, ये क्वेश्चन भी 2021 11-12, ये क्या है, छोटी आर्थिक समीक्षा जो अपन बाजार से खरीदते हैं, सार संग्रह, उनमें आपको देखने का नहीं मिलेगा। जो राजस्थान की मूल अर्थव्यवस्था गवर्नमेंट ने जारी की है, उसमें बाकायदा ये फैक्ट 5.24 दे रखा है, आप जाके चेक कर सकते हो, मैंने चेक किया है। तो 5.24 इसका आंसर होगा। रबी की फसलें, तो ये आप रबी और खरीफ का जो पता है, इनमें आप पकड़ सकते हो कि इसमें तिल और सोयाबीन खरीफ की हैं, सोयाबीन इधर भी तरह की है, मूंगफली इधर खरीफ की है। तो पहला बचा सरसों, तारा मीरा, अलसी, ये सब तरह को होगा। देखो, ये राजस्थान की आर्थिक वित्तीय, ये जो मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सलाहकार परिषद बनाई गई है। तो ये तो आपको पता, आर्थिक समीक्षा में सीधा दे रखा है, स्प्रिंग बोर्ड में भी आपको देखने को मिलता है, हमारी किताब में भी आपको देखने को मिलेगा। अटल भूजल योजना, ये आनी थी, पिछली RS में भी आई थी। तो ये आपको देख, आर्थिक समीक्षा में एक लाइन लग रही थी, अटल भूजल योजना का उद्देश्य क्या है, बेहतर प्रबंधन के साथ साथ इसके घटते स्तर, उसमें ये पूछ लिया था अटल भूबंधन में राजस्थान का योगदान नहीं है, भारत सरकार और विश्व बैंक की योजना है, 50-50% इसमें है। अब देखो, ये MSME, ये इधर तो उद्योग में पूछिए और उधर हस्तशिल्प में पूछिए, दोनों में ये क्वेश्चन हस्तशिल्प, क्योंकि 2 जगह हस्तशिल्प दे रखा है, दोनों जगह नीति से संबंधित क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। तो 17 सितंबर 2022 दोस्तों। और ये जो स्वास्थ्य की योजना है हमारे सिलेबस में दी गई थी, तो उसमें शहरी क्षेत्र में जो गहलोत सरकार द्वारा जनता क्लिनिक, आपने देखा होगा सांगानेर की जो बस्ती है उस पर किया गया था, तो जनता क्लिनिक आपको इकोनॉमिक सर्वे में सीधा देखने को आपको मिलेगा। ये विशेष योगदान का, इसमें आपको फैक्ट के चक्कर में नहीं पड़ना था। फैक्ट आपको देखो, आपको एक ऑप्शन मिल रहा था, बहुत बढ़िया इसमें, कि ऋण उन विशेष योगजनों को दिया जाएगा जिनके श्रम के परिवार के सभी स्रोतों की वार्षिक आय 5 लाख। ऐसी कोई योजना नहीं गहलोत सरकार की या किसी सरकार की जो 5 लाख वार्षिक आय वाले को ऋण उपलब्ध कराए। तो ये क्वेश्चन सीधा ही हो रहा था, इसमें 2 लाख का ऑप्शन आता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला अपन बात करें स्टार्स प्रोग्राम, ये बहुत फेमस अपने आपको इकोनॉमिक सर्वे का रिव्यू है, उनमें भी आपको ये देखने को मिलेगा। ये स्टार्स प्रोग्राम अपन ने याद किया था कि विश्व बैंक के सहयोग से चलाया गया था, स्कूलों के लिए था। तो स्कूली शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण और प्रशासन के सुधार करने से संबंधित क्या स्टार प्रोग्राम चलाया गया था। मिड डे मील का दोस्तों, मिड डे मील में आप लोगों ने कैलोरी याद करके क्योंकि हमारे सिलेबस में स्पेशल से मिड डे मील मेंशन किया गया था। तो पहली से 5वीं तक 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन होता है, वो आपको पता होगा। 6ठी से 8वीं तक 700 और वो 20 ग्राम प्रोटीन उसमें होता है, 700 कैलोरी। स्टैंड अप इंडिया, ये तो काफ़ी पुरानी योजना 2019 से। तो ये SC ST की महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन, इसमें वो 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण और वो 9% ब्याज का ये इसमें रहता है। राजीव गांधी स्कॉलरशिप, ये देखते हैं, तो ये 200 की जगह ये तो 500 कर दी गई है, और ये 250 विश्वविद्यालय नहीं होकर 150 विश्वविद्यालय संस्थान। तो पहला ऑप्शन वैसे ही गलत हो रहा है। और इसमें संपूर्ण शिक्षा और अन्य खर्चे राजस्थान सरकार द्वारा वहन करेगी। इसमें 3 कैटेगरियां बनाई गई हैं दोस्तों, संपूर्ण खर्चा नहीं। तो 8 लाख से आए, 25 लाख से ऊपर आए, तो 8 लाख वालों की कुछ % और कुछ ट्यूशन फीस, तो संपूर्ण का नहीं आएगा। कोचिंग वाले इसको बता रहे हैं कि इसमें दोनों
दोनों क्या नाम, सेकंड वाला सही है, पहला ही गलत है। इसमें दोनों ही गलत हैं। संपूर्ण शिक्षा यदि कोई आरपीएससी मान भी लेती है तो आपके पास सबूत है आर्थिक शिक्षा में, उसमें 3 कैटेगरियाँ हैं, संपूर्ण का नहीं है। ठीक है, तो ये इसका आंसर ना तो ए ना ही बी सही है। 100% डिजिटलाइजेशन, ये तो आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा, स्प्रिंग बोर्ड ने आर्थिक समीक्षा में दे रखा था, सबने दे रखा था। आर्थिक समीक्षा से आया है अजमेर, धौलपुर, जैसलमेर और सिरोही। दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड, ये चर्चित भारतमाला प्रोजेक्ट का हिस्सा, जो आरएस प्री में भी पूछा गया था, उसमें इनका उद्घाटन। तो ये आपको आना ही था, अपने राजमार्ग दे ही रखे थे। तो ये क्वेश्चन, तो इसमें आपको 3 था, तो 374 किलोमीटर का ये इसका आंसर है। आरटी अधिनियम में 25% सीटें प्राइवेट स्कूलों में रहती हैं, तो इसका आंसर 25%। ये मुख्यमंत्री, तो अभी गहलोत सरकार द्वारा जो सुरक्षा का ये अधिनियम लाया गया था, उसके अंतर्गत मिनिमम 1000 प्लस 15% की वृद्धि, तो 75 वर्ष से आयु का तकों को कितनी प्रति 1000 पेंशन इसमें दी जाएगी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला है एक जिला एक उत्पाद, तो इसमें वो पिछली बार अपन को पूछा था धौलपुर में मिल्क वाला, तो इस पर भी क्वेश्चन आना था। तो क्वेश्चन सही पूछा और अप्लाइड क्वेश्चन था, और ए और बी दोनों इसके सही आंसर। हस्तशिल्प नीति 17 सितंबर 2022, और ये दोनों इसके आंसर सही हो जाएंगे। अब देखो, राजस्थान में छठे वित्त आयोग का दूसरा भी ये पंचायती राज में पूछ लिया है इन्होंने, ये करंट अफेयर में पूछा है। तो छठे वित्त आयोग के बारे में कथन सही नहीं है। तो आपको यदि पता है कि 21 सितंबर 2023 को जो प्रद्युमन सिंह थे उन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की है, तो ये आपको लास्ट वाला सही हो गया। अध्यक्ष आपको प्रद्युमन सिंह पता ही है, सदस्य आपको पता है कि अशोक लाहौटी लक्ष्मण सिंह थे, तो ये फिर ऑटोमेटिकली आपको ये आर्टिकल 243 में ये दिसंबर 2020 की जगह अप्रैल था, तो ये आपको यहाँ गलत हो जाएगा। जैसलमेर वाला ये करंट में था, जो आईआईटी रुड़की और भारतीय अनुसंधान संस्थान द्वारा ये शाकाहारी डायनासोर के वहाँ अवशेष मिले हैं, तो करंटों की क्रोनोलॉजी वगैरह में ये फैक्ट दे रखा था, तो 16.7 इसका आंसर हो जाएगा। राष्ट्रमंडल खेल दोस्तों, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ, जो ओम बिरला यहाँ राजस्थान में उदयपुर में आए थे, 9वां जो सम्मेलन राष्ट्रमंडल संसदीय हुआ था, तो ये आरएस प्री में पूछा गया था, उसमें पूछा गया था कहाँ हुआ था, तो उसको अपन उस हिसाब से देख के गए पेपर के हिसाब से। तो ये आपको पता लग गया होगा कि सितंबर की जो किताबों में करंट में ये था, तो अगस्त में इसका आयोजन हुआ था। तो आपको पता है 11 से और 12 अगस्त के बीच में, क्योंकि अपने 15 अगस्त का प्रोग्राम था, तो उस टाइम तो हुआ नहीं, तो अगली डेट अपन देखते थे 21 और 22 अगस्त। तो इसका अपन ने राजस्थान सदस्य में इसका बढ़िया वो दे रखा है, उसमें देखा था कि 21 से 22 अगस्त इसका आयोजन हुआ है। जो फिल्म पर्यटन के अंतर्गत देशी विदेशी फिल्म निर्माताओं की जो पर्यटन 18 अप्रैल 2022 को अंतर्गत राजस्थान के अंतर्गत लागू की गई, इसमें 2 करोड़ और 15% का प्रावधान था, तो 2 करोड़ इसका आंसर हो जाएगा। 3 अपने राजस्थान में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चलाई गई हैं, तो नरेंद्र मोदी द्वारा तीसरी ट्रेन का उदाहरण जयपुर से उदयपुर किया, तो इसका आंसर जयपुर उदयपुर हो जाएगा। और जो नई ग्रीन हाइड्रोजन नीति 1 अक्टूबर 2023 को जारी की गई थी, लेटेस्ट क्वेश्चन था करंट का, 2003 तक 2000 के टी इसके प्रतिवर्ष महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया, तो ज़्यादातर का ये सही होगा। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल हुआ था जनवरी 16वां, तो उसमें जो के सच्चिदानंद थे, इनको कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार दिया गया था। ये सारी किताबों में आपको देखने को मिलेगा। ये पुरस्कार आप आरपीएससी ने आपकी बार सरल पूछे हैं डायरेक्ट, तो इसमें ऐसे राजस्थान साहित्य अकादमी 2023-24 का पुरस्कार रतन कुमार सांवरिया को सांप के लिए मिला था। और जो जीआई संकेत जो दिए गए हैं, तो इसमें अपने पहले 16 थे, अभी 5 को दिया गया है। 5 में अपन देखते हैं बीकानेर को दिया गया है कसीदाकारी के लिए। बीकानेर को 2 मिले थे, कसीदाकारी और पुस्तकला के लिए। ये जैव विविधता बोर्ड द्वारा एक फोटोग्राफी प्रतियोगिता करी गई, उसका नाम था राज महावृक्ष प्रतियोगिता। ये भी करंट का था। एक राजस्थान भाषा साहित्य सूर्यमल मिश्र पुरस्कार जो डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव को दिया गया था। इनकी किताब का नाम पूछ सकते थे, पर किताब का नाम पूछ के डायरेक्ट नाम पूछा है, ठीक है, ये तो बच्चों ने किया है। मिस अर्थ, ये प्रियन सेन, ये भी करंट अफेयर्स का था। ये राजस्थान इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पर ये बजट की घोषणा थी आप लोगों को बजट में और आर्थिक समीक्षा में देखने को मिला, और करंट की किताब धोलाई जमगरामगढ़ था। ये राजस्थान पुलिस की महिलाओं ने
जो हाल ही में एशियन खेल हुए थे चीन के अंतर्गत, उनमें जो राजस्थान की कबड्डी टीम थी भारत की, वो उसमें राजस्थान की 4 खिलाड़ी थी। तो इसमें स्नेला राठौड़ नहीं है, मुस्कान मलिक थी, साक्षी कुमारी थी, ये तो पुलिस की हैं दोनों, निधि शर्मा थी। और देखो अगले, ये राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा जो ग्रंथ अकादमी द्वारा भारतीय माघ पुरस्कार दिया गया है, ये गोपानम भैभव को डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा की कृति है। जो सब जूनियर गर्ल्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप का हुआ है, जोधपुर और कोटा में हुआ है, अवनी लेखरा को आपको पता है रजत, इसको और सब में गोल्ड मिला था, केवल एक प्रतियोगिता 2023 की जो कोरिया के चोंगवंग इंटरनेशनल शूटिंग रेंज में, उसमें इसको क्या मिला था, रजत मिला था। नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी T20, तो ये आपको उदयपुर में हुई थी। दिव्य कीर्ति सिंह का आना था, क्योंकि दिव्य कीर्ति सिंह को एशियाई गेमों में भी क्या घुड़सवारी में गोल्ड मेडल मिला था, और भारत की राजस्थान की जो इलेक्शन कमीशन ने इसको स्टेट आइकन घोषित किया गया था। ये आपको छोड़ना था माननीय कौशिक का, क्योंकि इतना फैक्ट किसी को याद भी नहीं रहता, जो कर क्या है को ठीक है, तो कर लग गया तो सही, नहीं तो गलत। 1764 पॉइंट इसका क्या है आंसर है। 78 में अपन देखते हैं, ये क्वेश्चन आरपीएससी ने पिछली असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा, उससे पहले आरपीएससी सेकंड ग्रेड में भी पूछा गया है, कई एग्जाम आरएस में भी पूछा गया है, तो नुसरत खान इसका आंसर है। कछुआ वंश का क्रम पूछा है, ये क्रम आपको पता है। अकबर ने प्रताप को जो 4 भेजे थे, ये अबुल फजल तो क्या लेखक था, ये सबसे पहले जलाल खान गया था, टोडरमल भगवान मान सिंह, टोडरमल भगवान, तो ये अबुल फजल इसमें नहीं है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती में बुलंद दरवाजे का निर्माण, तो ये सुल्तान महमूद खिलजी द्वारा करवाया गया। बाबर का सप्ताह का बहुत अच्छा क्वेश्चन आया दोस्तों, काफ़ी गाइड वालों ने इसको दे नहीं रखा था, और हमारी गाइड में केवल 2 पेज का, मैंने जो चमन प्रकाशन में बताया 2 पेज की सभ्यता डाली थी, क्वेश्चन इनसे आएगा और क्वेश्चन इन्हीं से आया है। तो उसमें डॉक्टर एलन लेसनिक और अपन ने BN मिश्र दोनों का नाम फर्स्ट पेज पे, और पूना विश्वविद्यालय के सहयोग स्वतंत्र कार्य लिखा था 1967 से 70 के मध्य, और ये मध्य पाषाणकालीन और लघु पाषाणकालीन यहाँ सामग्री प्राप्त हुई है, ये बिल्कुल मेंशन किया गया था। तो ये क्वेश्चन ए और बी दोनों इसके कथन सही है। बाबूजी के 3 हमने उसमें किताब में दे रखे थे, और आपको देखने को मिलेगा ये, और स्प्रिंग बोर्ड की कल्चर में भी दे रखे, तो ये आपको देखने को मिलेगा क्या है कि बाबूजी का छंद, ये किसका है, मेहा चारण का, आपको पता होगा। पाबू प्रकाश तो सबको याद थी कि आसिया मोड़ जी की, तो इसको कटाई दिया इन्होंने, तो ये आपको 2 करके दिया, इसका हो जाएगा। दादू पंथ की शाखा, जो खालसा है, नागा है, व्रक्त है, और 4-5 शाखा थी 5, उनमें से ये धामा का नाम नहीं था, धामा है। 1857 की क्रांति में 6 ब्रिटिश, सबसे पहले अपन की क्रांति की शुरुआत कहाँ से होती है, नसीराबाद से, वही सबसे शक्तिशाली थी, तो इसका आंसर हो जाएगा। बिजोलिया किसान आंदोलन से क्वेश्चन आया था दोस्तों, ये नानजी पटेल और ठाकरी पटेल जो फतेह सिंह से मिलने गए थे, तो वही हैं नानजी पटेल और ठाकरी पटेल, तो आंसर इसका यही हो जाएगा, उदयपुर में जो महाराणा से मिलने गए थे। मीरा का विवाह भोजराज से हुआ, महाराणा सांगा के पुत्र, जो 1517 में खातौली के युद्ध में मारे गए थे। अब अपन बात करते हैं कल्चर के 2 क्वेश्चन आए, तो इसका तो जो वाद्य यंत्र, एक तरीका से प्रार्थना और त्योहारों में बजाया जाता है, नौबत बाजे, राजस्थानी गाने भी आते हैं, नौबत बाजे हमारी छेल बमर का, तो वो इसका आंसर है नौबत। बेसर जो नाक में पहनी जाती है, आपको लोगों ने फोटो में देखा होगा, वैसे नाक में बोलते हैं बेसर पहनना, तो इसका आंसर बेसर से आपको पकड़ में आ जाएगा नाक। गोल्डन ट्रायंगल पर्यटन से आया, तो गोल्डन ट्रायंगल दिल्ली, आगरा, जयपुर, आरपीएससी कई बार इस क्वेश्चन को पूछ चुकी है। सबसे आरपीएससी का फेमस क्वेश्चन, चित्रकार निहाल चंद्र किस शैली से संबंधित, किस स्कूल से संबंधित है, तो किशनगढ़ स्कूल से। दादू पंथ, दादू आपको पता है जयपुर के आसपास नारायणा, तो यहाँ जयपुर की भाषा ढूंढाड़ी, तो जो राजस्थान की बोलियाँ अपने सिलेबस में दी गई थी, वहाँ से क्वेश्चन उठाया गया है। महिलाओं का योगदान दिया आपने गया था अपने सिलेबस में, तो यहाँ अखिल भारतीय जो मारवाड़ी महिला सम्मेलन हुआ था, उसकी अध्यक्षता जानकी देवी बजाज ने की थी। अब यह आपको पता होना चाहिए, गुड़ला मनाया जाता है गणगौर पे, जो सातल देव की याद में उनमें मनाया जाता है, तो गणगौर की तिथि, गणगौर मनाई जाती चैत्र शुक्ल तृतीय को, ये चैत्र कृष्ण अष्टमी को स्टार्ट होती है और तृतीय तक चलती है, तो तृतीय को इसका सवाल, तो ये आपको इसमें मिल जाएगा आंसर इसका चौथा। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, काफ़ी फेमस किताब, ये भी अपनी भाषा और राजस्थान साहित्य का जो आपने दे रखा था,
तो भाषा वाले में ये किताब आपको मिलेगी, हमने किताब में पहले भी दे रखा था, सब किताबों में आपको देखने को ये आंसर मिलेगा। जॉर्ज एब्राहम ग्रियर्सन, लिंग्विस्टिक्स ऑफ सर्वे इंडिया। लिपि अपने सिलेबस में स्पेशल थी, मुड़िया और देवनागरी। तो मुड़िया का पिछली बार क्वेश्चन नहीं दिया था, एक बार टोडरमल का आया था, और मुड़िया के नाम होते हैं, नाम है उपनाम महाजनी और ब्रह्मलिपि, इसके 2-3 नाम आपको किताब में दे रखे थे, तो महाजनी आपको सीधा इसका आंसर हो जाएगा। 97 का आंसर है, ये कुंभलगढ़ वाला गलत है। रघुनाथगढ़ आपको पता है उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी है। उड़िया पठार माउंट आबू में स्थित है, वो 1360 मीटर वाला, तो इसका बी और सी हो जाएगा। ये कुंभलगढ़ बोराट का पठार, ये हमसे भी कंफ्यूज हुआ है, इसका आंसर ए बी सी कर दिया था हमने, पर इसका आंसर क्या है, बी और सी। किस भूआकृति प्रदेश में आपको पता है, ये हिंगलाज माता नरसिंह, ये पश्चिमी राजस्थान की है, तो पश्चिमी राजस्थान में कौन सी नदी जाती है, लूनी, तो लूनी बेसिन इसका आंसर होगा। हथमती मेसवा, तो आपको पता है कि साबरमती जो अपने निकलती है तो ये गुजरात की तरफ जाती है, तो इसकी सहायक नदी है हथमती और मेसवा माजम। आपको पता होगा माही की आपको सबको याद होंगी, बनास की होंगी, काली सिंध की होंगी, तो बचता कौन सा ऑप्शन है, साबरमती। साबरमती आपको एक याद होती है, हथमती, यदि ज़्यादा भी नहीं तो हथमती याद है तो वो आंसर करके आ जाएगा इसका, तो साबरमती इसका आंसर था। अचलदास खींची प्रश्न का बचने का काफ़ी आरपीएससी ने कई बार पूछा है, शिवदास गार्डन की, सबको ज़्यादातर उसको पता होगा। तो दोस्तों आरपीएससी द्वारा ये बहुत अच्छा आपकी बार पेपर असिस्टेंट प्रोफेसर का सेट किया गया है। ऐसे नहीं कि बिल्कुल इसमें बच्चे निराश हो जाएं, इतना टायर्ड दे दिया या इतना सरल दे दिया कि हर कोई इसको कर दे, ऐसा नहीं है। जिसने अच्छी तैयारी की, इकोनॉमिक सर्वे, करंट अफेयर, और जिसको राजस्थान जीके का पुराना नॉलेज था, और जो मैनेज करके आंसर दे सकता था, वो इस क्वेश्चन को, इस पेपर को अच्छे से हल करके आएगा। तो इसमें एवरेज स्कोर मेरे हिसाब से एसएसटी की जो सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, तो उनका 60 के समथिंग है, तो वो अच्छी कंडीशन में है। और बाकी इस पेपर से ऐसे शायद 1-2 नंबर ऊपर नीचे, इससे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ना, क्योंकि यदि जिनकी सब्जेक्ट अच्छी है वो 5-5, 10-10 नंबर की लीड सब्जेक्ट में ले सकते हैं। इसलिए दोस्तों सब्जेक्ट की ओर रुक करके इस पेपर को बंद करके और आप अपने सब्जेक्ट पर फोकस करें और वहाँ ये लीड लेने की कोशिश करें, क्योंकि इंटरव्यू में हमारे क्वेश्चन हाथ में नहीं होते नंबर। तो धन्यवाद दोस्तों।